बीएससी पार्ट सेकंड, बॉटनी थर्ड, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी पेपर के अंतर्गत आज हम इंट्रोडक्शन टू टेरिडोफाइट का अध्ययन करेंगे। मैं चिरंजीव लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, सेठ RL सहरिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडर। जैसा कि पूर्व में आपको बॉटनी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड अर्थात विश्वविद्यालय सिलेबस को आपको अवगत करा दिया गया है कि इस पेपर में क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। जो पेपर थर्ड है वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबोटनी। आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके अंतर्गत जैसे कि हम जानते हैं, टेरिडोफाइट वे पादप हैं जिनमें सुविकसित वेस्कुलर सिस्टम युक्त स्थलीय फूल रहित व बीजाणु युक्त पादप होते हैं। ये क्रिप्टोगेमस में रखे गए हैं और टेरिडोफाइट्स जो है ग्रीक शब्द टेरोन से बने हैं, जिसका अर्थ होता है फीदर, और फाइटोन मीन्स प्लांट, अर्थात ऐसे प्लांट विथ फीदर लाइक लीव्स। These are also known as vascular cryptogamous. इन टेरिडोफाइट्स को संवहनीय क्रिप्टोगेमस भी कहा जाता है। They are represented by 400 living and fossil genera and some 10,500 स्पीसीज। अर्थात जो टेरिडोफाइट्स हैं ये लगभग 400 लिविंग और अन्य जो फॉसिल्स और अन्य जाति हैं 10,500 की बार रिपोर्टेड की गई है। दीज प्लांट ओरिजिनेटेड अबाउट 400 मिलियन ईयर अगो इन द सिल्यूरियन पीरियड ऑफ द पेलियोजोइक एरा। अर्थात इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। एंड फॉर्मर ड्यूरिंग वेजिटेशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड में, और ये डिवोनियन पीरियड में काफ़ी डोमिनियंट वेजिटेशन थे। अर्थात पेलियोबोटनी स्टडीज रिवील दैट दीज प्लांट वर डोमिनेंट ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड एंड they were originate about 4 billion year ago in the Silurian period of the Paleozoic era. So, जैसे कि हम कह चुके हैं कि इनको क्रिप्टोगेमस के नाम से भी पुकारा गया है। तो द वर्ड क्रिप्टोगेमस इज सिंथेसिस ऑफ टू ग्रीक मीन्स क्रिप्टोगेमस हिडन एंड गेमोस मीन्स वेडेड। दीज सिंगल टर्म encompasses all plants that reproduce by means of spores and do not produce seeds. The algae, fungi, bryophyta, and pteridophyta all are cryptogamous. The pteridophytes are treated as a vascular cryptogamous and they have a well-developed conducting system. The lower cryptogamous, algae, fungi, and bryophyta have no conductive tissue system. इस प्रकार से जो शब्द है जिसके हम टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टोगेमस है, क्रिप्टोगेमस उसमें दो प्रकार के पौधे शामिल किए गए हैं। पहला है क्रिप्टोगेमस और दूसरा है वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, अर्थात बिना फूल वाले पौधे। क्रिप्टोगेमस जो वैज्ञानिक नाम है साधारणतः उन पादपों में किया जाता है जिनमें बीजाणु की सहायता से जनन होता है। ग्रीक भाषा में जो क्रिप्टोज का अर्थ होता है गुप्त तथा गेमीन का अर्थ होता है विवाह करना। अर्थात क्रिप्टोगेमस पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता है। क्रिप्टोगेमस को कभी कभी थैलोफाइटा, लोअर प्लांट्स तथा स्पोर प्लांट आदि नामों से भी जाना जाता है। क्रिप्टोगेमस जो समूह है वो फेनोगेमस या स्प्रोमेटोफाई शब्द के विलोम समूह के रूप में काम में लेते हैं। क्रिप्टोगेमस में एल्गी, लाइकेन, मोसेस और फर्न आती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिप्टोगेमस हैं वहाँ पर जो टेरिडोफाइट हैं वो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी संवहनीय पुल
उपस्थित होते हैं। इस कारण से जो एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा है, उनमें ये सिस्टम नहीं पाया जाता, वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, अतः वह लोअर क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। The term pteridophyte also has a Greek origins. Person means we can talking the pteron means a feather, and name was originally given to this group because of their pinnate or feather like fronds। अर्थात जो टेरिडोफाइट है वो टेरोन शब्द से मिलकर बना है। उसका जो वास्तविक अर्थ होता है फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, अर्थात जो इन ग्रुप्स में जो पत्तियां होती हैं, बिकॉज ऑफ देयर पिन्नेट और फिदर लाइक फ्रॉन्ट्स, उनको हम पत्तियों को यहाँ फ्रॉन्ट्स कहते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस आर देयर फॉर एन असेंबल ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड एंड रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स, और बीजाणु के द्वारा इनमें जनन होता है। इस प्रकार से जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें हम देखते हैं कि इनमें फूल नहीं लगते हैं, पर वास्तविक जड़ें होती हैं। अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां पाई जाती हैं। इनके उत्तक मांस के उत्तकों से अधिक डेवलप होते हैं। कुछ फॉसिल्स में जड़ें और पत्तियां नहीं पाई गई हैं। ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनका प्रोपोगेशन बड़े सूक्ष्म बीजाणुओं से होता है जो बड़ी संख्या में स्पोरेंजिया में बनते हैं, और ये बीजाणु अंकुरित होकर सीधा पादप नहीं बनाते, अपुति सूक्ष्म और लगभग इस प्रकार थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इस प्रोथैलस पर बड़ी बड़ी एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम होती हैं जिनमें चल गैमेट्स बनते हैं, जिसमें चलने वाले गैमेट्स बनते हैं। और इस फ्लास्क के एक आकार की जो आर्चिगोनियम होती है, फीमेल गैमेट भी होती है, और इन दोनों के मिलने से इनमें जनन या फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि टेरिडोफाइट के लिए निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल के और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में इस प्रोथैलस से एक छोटा पौधा विकसित होता है। जो ही नया पौधा जड़ बनाता है तो ओल्ड पदार्थ है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट अक्रेंसेस की बात की जाए तो द टेरिडोफाइट्स वर फॉर्मड ए डोमिनेंट पार्ट ऑफ द अर्थ वेजिटेशन इन द हिस्टोरिकल पास्ट। जैसे कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि पूर्व में ये पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड का डोमिनेंट काफ़ी प्रभावी वनस्पति रही है। इन द प्रेजेंट डे फ्लोरा एक्सक्लूडिंग द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दे rank only next to the spermatophyta. Although they have been largely replaced by the spermatophyta in the modern day flora, yet they occupy an important and a crucial central position in the evolutionary history of the plant kingdom. Pteridophytes grow in a variety of habitat which is mostly terrestrial. They grow well abundant moisture conditions and shade, while some flourish well in a dreary conditions. Example, Silagina, Lepidophylla, and Glaciana. A few pteridophytes are also aquatic. एग्जाम्पल हम बात करते हैं मार्सिलिया की, साल्विनिया की, एजोला, और सम आल्सो फाउंड इन द प्लेस ऑफ मार्सी प्लेसेस। सम टेरिडोफाइट्स आर एपिफाइट्स सच एज सिलेजिनेला और ऑर्गियाना, लाइकोपोडियम, फ्लेगमेरिया, इटेक्स आदि जो पादप हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और उस जगह रिपोर्टेड किए गए हैं। तो इनकी जब बात की जाती है टेरिडोफाइट्स की, तो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये टेरिडोफाइट्स आर फ्री स्पोरिंग वेस्कुलर प्लांट दैट हैव ए लाइफ साइकिल विथ अल्टरनेटिव free living gametophyte and spermatophyte of phase that are independent at maturity. The body of the sporophyte is well differentiated into root, stem, and leaves. The root system is always adventitious. The stem either underground or aerial. The leaves may be microphyll or megaphylls. The other common characteristics include vascular amorphism, अर्थात vascular tissues. So we can say that most of the living
pteridophytes are terrestrial, growing in most and shadow places. Some members are, we are also studies about it, that some members aquatic, Azolla, Marsilia, Sarvinia, and usually occurring in a permanent forms. A few forms are जीरोफिटिक लाइक इक्विसिटम्स। तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं वो टेरिडोफाइट्स पादप वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, टेरेस्ट्रियल, फ्लोवर रहित व स्पोर युक्त होते हैं और इन पादपों का आकार पंख अर्थात फीदर समान होने के कारण ही इन्हें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ग्रीक भाषा में टेरोन का अर्थ पंख होता है। इन प्लांट्स का और इस प्रकार के पादपों का अध्ययन करना टेरिडोलॉजी कहलाता है और इस प्रकार के जो वैज्ञानिक इस एसोसिएटेड हैं वो टेरिडोलॉजिस्ट कहलाते हैं। प्रोफेसर F.O. बावर को फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स या टेरिडोलॉजी कहा जाता है तथा प्रोफेसर S.S. बीर को फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट पादों में सुविकसित वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित होता है तथा इनमें जल और भोजन के चालन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, अतः इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहते हैं। और सुविकसित जो वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति के कारण प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलपमेंट सिस्टम टेरिडोफाइट को जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के साथ ट्रैकियोफाइट्स के अंतर्गत रखती है, परंतु बीजाणुओं द्वारा जनन व पानी की उपस्थिति में निषेचन की वजह से ये पादप लोअर प्लांट्स के साथ रखे गए हैं। यह सबसे आधे सजीव तथा जीवाश्मी संवहनी पादपों का समूह है। यह पादप जगत के प्रथम स्पोरोफिटिक प्लांट अर्थात बीजाणुयुक्त पादप हैं तथा प्रथम स्थलीय पादप कहलाते हैं। इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स को आपका इंट्रोडक्शन का अध्ययन कराया गया।